नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ ले रहे हैं हर साल 6,000 रुपये का 2-2 हज़ार की किश्तों में, अगर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार है तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, किन-किन किसानों को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी और किन-किन किसानों को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। या जिन-जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाई है, उन लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी या नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहें। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वो अगले महीने में आपको मिलने वाली है। तो अभी डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है और किन-किन किसानों को अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी, तो ये अभी कन्फर्म नहीं है। तो इसको जानने के लिए तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। तो आपको यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आप नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। इनमें आपने बेनिफिशियरी स्टेटस पे आ जाना है और इस लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी, एक तो आधार नंबर और दूसरा अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आधार नंबर फिल करके गेट डेटा पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे जानने के लिए कि किन-किन लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी या किन को नहीं मिलेगी, तो सिंपली आपने गेट डेटा पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आप बैक चले जाएँगे। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही होगी डैशबोर्ड की, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, कौन-सी आपकी स्टेट है यहाँ पे आपने बता देना है। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी और इसके बाद आपने अपना जो विलेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चारों चीज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको शो के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप शो पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली पेमेंट स्टेटस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके गाँव के किसानों की लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो इस लिस्ट में आपने अपना नाम खोज लेना है और इसके सामने क्लिक फॉर मोर डिटेल्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक लिंक पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कौन-कौन से किसान को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है और किन कमियों की वजह से आपको जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना जो एक स्टेटस है वो चेक करना होता है। यहाँ पे आपका स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक्टिव ही आ रहा है, यानी कि इन किसान भाई का जो स्टेटस है वो यहाँ पे एक्टिव है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे चेक करनी होती है पीएफएमएस बैंक स्टेटस, इसको आपको चेक करना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्टेड ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है तो भी आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपके पास नहीं आएगी। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखना होता है आधार स्टेटस। अगर आधार नंबर इज़ वेरीफाइड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपका आधार नंबर वेरीफाइड है, तो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। तो इसके बाद आपने अकाउंट नंबर पे आ जाना है और यहाँ पे अगर एनए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इस किसान भाई ने अपनी ईकेवाईसी कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्टिव स्टेटस आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिव है। अगर यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है तो जिन किसानों का भी इनएक्टिव स्टेटस यहाँ पे आएगा उनकी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट नहीं आएगी, लेकिन उसका जो भी कारण होगा वो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको लिखा हुआ आएगा। तो मेनली जो कारण होता है उसमें ये होता है कि अगर कोई भी किसान भाई की जो डेथ है वो हो जाती है तो उनका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा और भी दूसरा कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि आपका आधार नंबर वेरीफाइड नहीं है या आपका बैंक का स्टेटस एक्सेप्टेड नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह का कोई भी रीज़न यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ सकता है।
इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पे आपको अपना स्टेटस पता चलेगा, जैसे कि इस किसान भाई ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे उठा ली है, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट इनके पास आ चुकी हैं। और इसके अलावा एक और भी रीज़न होता है कि अगर कोई भी किसान भाई टैक्स पेयर है तो उनको भी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं मिलती हैं, और उससे पहले अगर उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे ले ली होती हैं तो उनको उन इंस्टॉलमेंट्स को रिफ़ंड भी करना पड़ता है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक और अकाउंट, एक और किसान भाई का अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट एक्टिव आ रहा है, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड आ रहा है, और यहाँ पे पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है, आधार नंबर भी वेरीफाइड है। तो यहाँ पे इनकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 10 की 10 जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑलरेडी इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की तरफ से। और अगर आपको यहाँ पे वेट फॉर अप्रूवल कुछ भी लिखा यहाँ पे आता है, मान लीजिए 9 इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं, 10वीं के सामने यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है कि वेट फॉर अप्रूवल, यानी कि अभी आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो जैसे ही अप्रूव होगी उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, अगर आरएफटी यहाँ पे लिखा आ रहा है, यानी कि वो आपकी अप्रूवल पास हो चुकी है। अगर आरएफटी डन यहाँ पे लिखा आ रहा है तो उसको मानकर चलें कि आपकी जो अप्रूवल है, रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र, वो अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद किसी भी समय कुछ ही दिनों में आपकी जो फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो यानी कि आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसके सामने आरएफटी लिखा हुआ आना चाहिए, यानी कि वो अप्रूव हो चुकी है। इसके अलावा आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। जो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, जैसे कि एक्टिव और इनएक्टिव मोड आपने चेक करना है, इसके बाद आधार स्टेटस चेक करना है, पेमेंट अकाउंट स्टेटस आपने यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं ई केवाईसी के बारे में। और यहाँ पे अगर पेमेंट मोड अकाउंट लिखा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ई केवाईसी आपकी पेंडिंग है, और जैसे ही आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आधार लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपने ई केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है और आपका पेमेंट मोड अकाउंट आ रहा है तो आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आपको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल आपका जो पेमेंट है वो आपको ई केवाईसी के बिना भी यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन उसके आगे की जो किस्तें हैं उनको लेने के लिए आपको अपना ई केवाईसी स्टेटस जो है वो एक्टिव करना होगा, यानी कि ई केवाईसी आपको करवानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको जो जो भी मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बताया है उनमें आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है और क्लियर है, तो ही आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे आपको मिल पाएगी। और अगर आपका कोई सवाल है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।